तो देखो मेरे प्यारे भाइयों, एक्सरसाइज 3.2 का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, जो कि समझने में बहुत सारे स्टूडेंट्स को जहाँ तहाँ दिक्कत होता है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारे तरीके से समझेंगे। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है अब ये a बराबर इतना दिया हुआ है, और i के बारे में तो आपको मालूम ही है कि इतने ही कोटि का तत्समक आव्यूह होगा, तो उस चीज़ों को हमने नहीं लिखा। बहुत ही प्यारे तरीके से सॉल्व होगा। LHS वाला जो टर्म है वो RHS वाले के बराबर होगा, ये चीज़ सिद्ध कीजिए। LHS में है अपना केवल i प्लस a, और RHS में है i माइनस a को गुना करना होगा इस आव्यूह से, और वो दोनों क्या होना चाहिए, बराबर आना चाहिए। देखो मेरे प्यारे भाई, बहुत ही प्यारे तरीके से सॉल्व करते हैं, और बहुत ही प्यारे तरीके से समझना, ध्यान से देखना। ये भी ध्यान अगर इधर उधर करोगे नहीं आएगा समझ में। LHS में क्या चीज़ है, LHS में है i प्लस a, और i प्लस a का मतलब क्या हो गया कि तत्समक आव्यूह में a आव्यूह को जोड़ो। तत्समक आव्यूह क्या होता है, 1 0 0 1, और इसमें जोड़ेंगे इस a आव्यूह को। a आव्यूह क्या है, 0, माइनस में tan अल्फ़ा बाई 2, ठीक है, और फिर यहाँ है tan अल्फ़ा बाई 2, और फिर यहाँ है 0। इस दोनों को जोड़ना है, तो जोड़ो आप। एक में 0 जोड़ेंगे 1 हो जाएगा, 0 में माइनस tan अल्फ़ा बाई 2 जोड़ेंगे तो माइनस tan अल्फ़ा बाई 2 ही होगा, ठीक। यहाँ है 0, तो और tan अल्फ़ा बाई 2 जोड़ना है तो ये प्लस में tan अल्फ़ा बाई 2, और 1 में 0 जोड़ना है तो ये हो जाएंगे 1। तो ये आ गया अपना LHS वाला टर्म। RHS वाला टर्म क्या है, i माइनस a में आपको इस आव्यूह से गुना करना है। तो चलिए हम गुना करेंगे। RHS वाला टर्म लिखते हैं। RHS में क्या है, i माइनस a, और इनटू में क्या है, cos अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, और यहाँ क्या है, ये माइनस साइन अल्फ़ा अलग है, यहाँ है साइन अल्फ़ा, और यहाँ है cos अल्फ़ा। ये सभी अवयव क्या है, अलग अलग हैं। i माइनस ए बताओ क्या होगा, अगर i प्लस ए इतना था तो i माइनस ए क्या होगा, यहीं से आप निकाल सकते हैं। i माइनस ए क्या हो जाएगा, 1 में से 0 घटेगा 1, 0 में से tan अल्फ़ा बाई 2 घटेगा प्लस में tan अल्फ़ा बाई 2, ठीक है। 0 में से tan अल्फ़ा बाई 2 घटेगा तो माइनस में tan अल्फ़ा बाई 2, ये क्या हो जाएगा, माइनस में tan अल्फ़ा बाई 2, ठीक है। 1 में से 0 घटेगा, ये हो जाएंगे 1, और इसका गुना किससे करना है, इससे। cos अल्फ़ा, यहाँ हो जाएंगे साइन अल्फ़ा, यहाँ हो जाएगा माइनस साइन अल्फ़ा, और यहाँ हो जाएंगे cos अल्फ़ा, ठीक है। अब गुना करना तो जानते ही हैं, गुना कर सकते हैं आप। गुना करो, इस पंक्ति को उठा के इस स्तंभ पे रखो, तो एक को cos अल्फ़ा से गुना करेंगे तो क्या होगा, cos अल्फ़ा। tan अल्फ़ा को साइन अल्फ़ा से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा tan अल्फ़ा, और इनटू में साइन अल्फ़ा, ठीक है। इस पंक्ति को दूसरे स्तंभ पे रखो, 1 को माइनस साइन अल्फ़ा से गुना करेंगे तो ये होगा माइनस साइन अल्फ़ा, ठीक, और tan अल्फ़ा बाई 2 का गुना हो जाएगा cos अल्फ़ा बाई 2 से। tan अल्फ़ा बाई 2 है, इसका गुना हो जाएगा cos अल्फ़ा से। थोड़ा समझना पड़ेगा इस क्वेश्चन को, आइए समझते हैं। इसके बाद दूसरे पंक्ति को इस पे रखो, तो माइनस tan अल्फ़ा बाई 2 है, माइनस tan अल्फ़ा बाई 2, इसका गुना हो जाएगा किससे, cos अल्फ़ा से, ठीक है, और प्लस में 1 का गुना हो जाएगा साइन अल्फ़ा से। दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ पे रखो, माइनस tan अल्फ़ा बाई 2 माइनस साइन अल्फ़ा, गुना होकर के क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा tan अल्फ़ा बाई 2 साइन अल्फ़ा, ठीक है, और 1 का गुना हो जाएगा cos अल्फ़ा से, तो प्लस cos अल्फ़ा। अब इससे नीचे दिखेगा क्या, मेरे ख्याल से दिखना चाहिए, लेकिन चलो रिस्क नहीं लेंगे, यहाँ पर ही बनाते हैं अब इसके आगे। हाँ देखो, अब इस आव्यूह को जो है ना, आपको किसके बराबर लाना है, LHS के बराबर। ये आव्यूह इतने के बराबर आना चाहिए, आ जाएगा क्या, थोड़ा सा बुद्धि लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा क्वेश्चन में। तो देखो, हमको जो भी है ना लाना, वो अल्फ़ा बाई 2 में लाना है, लेकिन यहाँ पर अल्फ़ा में आ गया, साइन अल्फ़ा में आ गया, साइन अल्फ़ा में cos अल्फ़ा में, cos अल्फ़ा में साइन अल्फ़ा में, cos अल्फ़ा में साइन अल्फ़ा में। अब देखो, जब एंगल अल्फ़ा है, हमको लाना है अल्फ़ा बाई 2, मतलब आधा करना है एंगल को, तो हम किस फार्मूला का यूज़ करेंगे, हाफ एंगल फार्मूला का यूज़ करेंगे। मतलब एंगल को आधा करना है तो हाफ एंगल का यूज़ होगा, एंगल को दोगुना करना होता डबल एंगल का यूज़ होता। तो हाफ एंगल में कौन कौन सा फार्मूला आता है, एक फार्मूला ये आता है साइन 2a, इसका फार्मूला एक होता है 2 साइन a इंटू कॉस a, ठीक है। दूसरा cos 2a का फॉर्मूला, दो को जो यहाँ पर यूज़ होने वाला है, एक होता है 1 माइनस 2 साइन a स्क्वायर a, और एक है cos 2a का फॉर्मूला जो कि है 2 cos a स्क्वायर a माइनस 1, ठीक है। और एक फार्मूला जो यूज़ होने वाला है, जैसे tan 2a है तो इसको हम साइन 2a अपॉन cos 2a लिख सकते हैं। साइन बाई कॉस 10th क्लास में ही आपने पढ़ा है,
टेन के साथ जो भी एंगल है उसको साइन और कॉस में हम चेंज कर सकते हैं। फॉर्मूला दिख रहा है साफ साफ? जी बिल्कुल दिख रहा है। चलिए अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, फॉर्मूला का यूज़ करते हैं और इसको हम जो लाना है उसको लाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर कॉस अल्फा है, एंगल को आधा करना है, क्या यूज़ करेंगे, कॉस 2a का फॉर्मूला है 1 माइनस साइन स्क्वायर a। मतलब यहाँ पर था 2a तो इसमें हम कर दिए a। अगर यहाँ पर होता अल्फ़ा तो यहाँ पर हो जाता अल्फ़ा बाई 2, तो वो हम यूज़ कर लेते हैं। कॉस अल्फ़ा के जगह पर आप 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 लिख सकते हैं, लिख दिया हमने। और फिर क्या है, प्लस में टेन अल्फ़ा है, सॉरी अल्फ़ा नहीं होना चाहिए, टेन अल्फ़ा बाई 2 होना चाहिए। टेन अल्फ़ा बाई 2 होगा। इस पंक्ति को इस स्तंभ से गुना किए तो टेन अल्फ़ा बाई 2 होगा ना, तो जहाँ पर भी टेन है वहाँ पर अल्फ़ा बाई 2 होगा, टेन के साथ अल्फ़ा बाई 2, ठीक है। तो टेन अल्फ़ा बाई 2 को हम लिख सकते हैं क्या चीज़, प्लस में साइन अल्फ़ा बाई 2 और डिवाइड में कॉस अल्फ़ा बाई 2, ठीक है। और इसके इनटू में है साइन अल्फ़ा, तो इसके इनटू में क्या हो जाएगा, साइन अल्फ़ा का फॉर्मूला। इसको भी आप एंगल को आधा करना है तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करो, ये हो जाएंगे 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 और कॉस अल्फ़ा बाई 2, ठीक है। ये एक अवयव हो गया, इसको हमने सिर्फ चेंज किया। अब इसको चेंज करो, इसको चेंज करने से पहले इसको नीचे वाले को चेंज कर लो। जहाँ पर भी माइनस टेन अल्फ़ा बाई 2 दिख रहा है ना, उसको साइन कॉस में चेंज करो। तो माइनस में क्या हो जाएगा, ये हो जाएंगे साइन अल्फ़ा बाई 2 और डिवाइड में कॉस अल्फ़ा बाई 2, ठीक है। कॉस अल्फ़ा को आप क्या करो, ये फॉर्मूला यूज़ कर लो, 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 और -1। देखिए ये फॉर्मूला है ना, 2 कॉस स्क्वायर a -1, तो ये अल्फ़ा बाई 2 -1 हो जाएगा। और प्लस साइन a है, साइन a को आप क्या लिख सकते हैं, 2 साइन a इंटू कॉस a, तो ये हो जाएंगे 2, चाहे एक काम आप कर सकते हैं, यहाँ पर छोड़ भी सकते हैं इसको साइन अल्फ़ा, लेकिन नहीं छोड़ना सही है। ये हो जाएगा 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 और इंटू कॉस अल्फ़ा बाई 2। चलो देख लेते हैं आगे। माइनस साइन अल्फ़ा है, इसको भी आप लिख लो क्या चीज़, -2 साइन अल्फ़ा बाई 2 और इंटू कॉस अल्फ़ा बाई 2, ठीक है। फिर प्लस टेन अल्फ़ा बाई 2 है, टेन को आप साइन बाई कॉस लिख सकते हैं, टेन साइन अल्फ़ा बाई 2 और नीचे में कॉस अल्फ़ा बाई 2। और कॉस अल्फ़ा है, कॉस अल्फ़ा को आप क्या लिखेंगे, इंटू में 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 और -1। यहाँ से आप यूँ बंद होगा। ये चीज़ समझ में आया और दिख रहा है कि नहीं, जी जी बिल्कुल दिख रहा है। चलिए अब इसको चेंज करना है। टेन अल्फ़ा को हम क्या करेंगे, टेन अल्फ़ा बाई 2 को, इसको हम साइन अल्फ़ा बाई 2 लिखेंगे और डिवाइड में कॉस अल्फ़ा बाई 2 लिखेंगे, ठीक है। और साइन अल्फ़ा को हम लिख देते हैं 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 और इंटू कॉस अल्फ़ा बाई 2। और प्लस कॉस अल्फ़ा है ना, इसको हम क्या लिख लेंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। अब यूँ थोड़ा गलत जगह पे बन गया, 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। चलिए अब हो गया, अब ये पूरा तरह से बन गया। अब देखो सॉल्व करने के बाद जो है ना, जितना लाना था उतना हम ला सकते हैं। देख लो यहाँ ये प्लस टर्म से जुड़ा हुआ है, ये गुना होना है, यहाँ ये वाला टर्म और ये वाला टर्म गुना होना है, ठीक है। और यहाँ वाले टर्म में ये इसमें भी गुना होगा और -1 में भी गुना होगा, यहाँ वाले टर्म में ये इसमें भी गुना होगा और -1 वाले टर्म में भी गुना होगा, ठीक है। चलो अब देखो इसके आगे थोड़ा सा दिमाग यहाँ पर लगाना होगा आपको। जिसमें एक जगह गुना होने वाला चीज़ है उसमें एक जगह गुना कर लो। देखो कॉस अल्फ़ा बाई 2 ये चीज़ है ना, और ये कॉस अल्फ़ा बाई 2 है, कट जाएगा। यहाँ भी कॉस अल्फ़ा बाई 2 और कॉस अल्फ़ा बाई 2 कट जाएगा। तो जो जो कट गया आप उसको सॉल्व करो, लिखो। यहाँ पर ये ब्रैकेट लगाना छूट गया था, यहाँ ब्रैकेट लगा दिया हमने। ये बच गया क्या चीज़, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 प्लस में साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई साइन अल्फ़ा बाई 2 और इसको 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 से गुना करेंगे, 2 तो 2 रह जाएगा। साइन अल्फ़ा बाई 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 गुना होकर क्या बन जाएंगे, साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। चलो इस कोना वाला को लिख लिए, अब इस कोने वाले को भी यहाँ पर लिख लो। यहाँ पर आप अंदाजा से अब यू बना लो, 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 और साइन अल्फ़ा बाई 2 गुना होकर के क्या बन जाएंगे, 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2,
ठीक है, और यहाँ क्या है प्लस में 1 और माइनस में क्या है 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। ठीक है, अब चलो इसको सॉल्व करो। देखो इस वाले टर्म से इसमें गुना होगा तो कॉस अल्फा बाई 2 से एगो कॉस अल्फा बाई 2 कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा? देख लो हम रफ करके दिखा देते हैं। माइनस साइन अल्फा बाई 2 है, नीचे में कॉस अल्फा बाई 2 है, इसका गुना करना है इससे, किससे? 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 से। तो एगो कॉस से एगो कॉस कट जाएगा, बचेगा क्या चीज़? -2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2, यही बचेगा ना। तो ये बचेंगे क्या चीज़? -2 साइन अल्फा बाई 2 और इंटू कॉस अल्फा बाई 2, और इस चीज़ का -1 से गुना होगा। ये माइनस में टर्म है और -1 से गुना होगा तो प्लस में हो जाएगा। प्लस में क्या हो जाएंगे? tan अल्फा बाई 2। ठीक है, और इधर क्या है? +2 साइन अल्फा बाई 2 और इंटू कॉस अल्फा बाई 2 है। यहाँ से जो है ना ये अब अलग अलग है, ये इधर का अवयव है, ये उधर का अवयव है। ठीक है, ध्यान रखना है इस चीज़ को। अब ऊपर वाले चीज़ में क्या है? -2 साइन, थोड़ा पीछे से लिखते हैं क्योंकि हो सकता है थोड़ा बड़ा हो जाए। -2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2। साइन बाई कॉस है प्लस में, और इसका गुना होगा 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 से। इसमें भी क्या होगा? कॉस से एगो कॉस कट जाएगा, तो प्लस में क्या बचेगा? 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2, और इस पूरे टर्म से -1 में गुना होगा तो माइनस में क्या बच जाएगा? tan अल्फा बाई 2। ठीक है, चलिए समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है, अगर लिखावट नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर वीडियो की क्वालिटी थोड़ी बढ़ा लीजिए। ठीक है, क्योंकि राइटिंग बहुत छोटा छोटा है, तो यहाँ पर प्लीज़ आप लोग क्या करना, वीडियो की क्वालिटी थोड़ा बढ़ा लेना, मन है तो थोड़ा सा जूम कर लेना। ठीक है, अब देखो यहाँ से प्लस में साइन अल्फा बाई 2, यहाँ 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, और ये माइनस में 2 साइन स्क्वायर अल्फा कट गया। यहाँ प्लस में 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, माइनस में 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 कट गया। यहाँ ये चीज़ जो है ये माइनस में सेम चीज़ है और ये भी प्लस में सेम चीज़ है, तो इससे ये कट जाएगा। और यहाँ भी माइनस में 2 साइन अल्फा बाई 2 और प्लस में 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2, ये दोनों भी कट गया। तो अब ये क्या बचा अपने पास? अपने पास जो बचा, यहाँ से बच गया 1, यहाँ से बच गया प्लस में tan अल्फा बाई 2, और यहाँ से बच गया माइनस में tan अल्फा बाई 2। ठीक है, और यहाँ से बच गया प्लस में 1। देखिए जो चीज़ LHS में आया था वो चीज़ RHS में आया कि नहीं? LHS में आया था 1 tan अल्फा बाई 2, 1 tan अल्फा बाई 2, माइनस tan अल्फा बाई 2 और 1। ठीक है, तो यहाँ से हम साफ साफ लिख देंगे प्यारे भाइयों LHS इक्वल टू RHS। उम्मीद करते हैं प्यारे भैया बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आ गया होगा। हो सकता है किन्हीं किन्हीं को ना समझ में आया हो तो वीडियो को थोड़ा सा बैक करके फिर से रिपीट करके इस क्वेश्चन को देख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं मेरे प्यारे भैया अब अपने क्वेश्चन अगले 19 नंबर पे।